प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है प्रियो, थोड़े में विश्वास योग्य। परमेश्वर पिता हम मनुष्यों में विश्वास योग्य पात्र ढूंढता है कि कौन मनुष्य थोड़े में विश्वास योग्य है। उसको मेरे प्रियो ज्यादा बुद्धिमान, ज्यादा चालाक, ज्यादा चतुर नहीं चाहिए। उसको बस थोड़े में विश्वास योग्य चाहिए, बस थोड़ी बातों पर विश्वास योग्य रहे। ऐसे व्यक्ति उसे चाहिए जिसको वो अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करना चाहता है। मेरे प्रियो, आज का वचन परमेश्वर हमसे इस थोड़े में विश्वास योग्य के बारे में बताना चाहता है। इसलिए आइए हम इस विषय को शुरू करते हैं और ध्यान से सुने परमेश्वर के वचनों को, ताकि इस वचन को हम पाकर आत्मा में आगे बढ़ने पाए। प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए पिता। हमारे जीवन में अवसर दिया कि जो थोड़े में विश्वास योग्य हैं, हे पिता, ऐसे लोगों को आप नियुक्त करते हैं, ऐसे लोगों को आप चुनते हैं कि वो थोड़े में विश्वास योग्य हमारे जीवन में है कि नहीं, उसको हम देखने पाए। सहायता और मदद करें। छोटी सी दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वचन की ओर जाते हैं। आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसके 21 वचन। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हम एक एक लोगों को एक जिम्मेवारी दिया हुआ है। तो प्रभु ये चाहता है कि हम उस जिम्मेवारी को अच्छे से निभाएं। प्रभु कहता है कि यहाँ पे हम तोले के दृष्टांत के बारे में हम पढ़ते हैं कि किसी को 3 मिला, किसी को 2 मिला, किसी को 1 मिला। तो जिसने उस तोले को अच्छे से इस्तेमाल किया तो उसको प्रभु कहता है विश्वास योग्य दास। हालेलुया। आगे देखते हैं मेरे प्रिय वचन और क्या कहता है। आप मेरे साथ निकालिए, परमेश्वर कैसे लोगों पर अपना मर्म प्रकट करता है और कैसे लोगों को जो जिसमें थोड़ा सा विश्वास योग्य पा जाता है उसके अंदर उसको कैसे शिरोमणि बनाता है। हम उसको देखते हैं। अय्यूब की किताब 11 अध्याय 6 और 7। और तुझ पर बुद्धि की गुप्त बातें प्रकट करे कि उसका मर्म तेरी बुद्धि से बढ़कर है, इसलिए जान ले कि परमेश्वर तेरे अधर्म में से बहुत कुछ भूल जाता है। क्या तू परमेश्वर का गुण भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जांच सकता है? मेरे प्रियो, मर्म का मतलब होता है हृदय। हमारी बुद्धि में जितनी बातें होती है, जितनी हमारे बुद्धि में, हमारे हृदय में सोच विचार उत्पन्न होते हैं, उनसे कहीं बढ़कर प्रभु अपने मर्म के द्वारा हमारी सारी भावनाओं को जांच लेता है। तो वो उसी से समझ जाता है कि हमारे मन में हम इसको कर पाएंगे कि नहीं, हम विश्वास योग्य है कि नहीं। इन सारी बातों को परमेश्वर जान जाता है। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मेरे प्रियो, आपने अय्यूब के जीवन में देखा होगा। ये जो वचन मैंने पढ़ा अय्यूब का, अय्यूब के जीवन में इतनी सारी परीक्षाएं आई, इतनी विपत्ति आई, फिर भी वो खड़ा रहा परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता में। मेरे प्रियो, इसीलिए परमेश्वर ने उसे उसके अंदर उस विश्वास को देखा, इसलिए उसका जो जीवन था, इतनी परीक्षाओं में, इतनी तकलीफ में होने के बाद सब कुछ उसने सहा, उस विश्वास योग्य रहा प्रभु में। इसीलिए प्रभु ने उसको उससे कहीं बढ़कर और प्रभु ने उसके जीवन में अच्छाई को दिया और उसको और ऊंचे लेवल तक पहुंचाया। हालेलुया। तो यहाँ पास मेरे प्रियो, परमेश्वर उस अय्यूब के जीवन में विश्वास योग्य को देखता है। हम क्या सोचते हैं, हम प्रभु हमको आशीष दे रहा है, हमको सब कुछ दे रहा है, तो हम विश्वास करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन प्रभु कैसे लोगों के विश्वास योग्य को देखता है? जो दुख पीड़ा मुसीबत में भी खड़े रहते हैं। धन संपत्ति में तो हर कोई व्याकुल रहता है, हर कोई खुशी रहता है कि मेरे को दिया है, तो आप उसको भरोसा करके मेरे को दिया, मैं भी उसका साथ दूंगा, उसका साथ चलूंगा ऐसे। लेकिन परमेश्वर
विपत्ति के समय भी अगर आपने अपनी साहस पर खड़े हैं, अपने विश्वास पर खड़े हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर विश्वास योग्य समझता है। मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों को चाहता है, जितना परमेश्वर ने आपको बोला है उतना ही आपको नहीं करना है, उससे अधिक करना है, उसको परमेश्वर विश्वास योग्य समझता है। हालेलुया। आइए हम आगे देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 5 से 10। प्रेरितों ने कहा, हे प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ा। तब यीशु मसीह ने कहा, हम हमारा विषय जो ले रहे हैं थोड़े में विश्वास योग्य। तो मेरे प्रिय, विश्वास योग्यता कैसे लोगों के अंदर होते हैं उसको हम देखते हैं। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ कर समुद्र में जाल लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। तुम में से ऐसा कौन है जिसका दास हल जोतता या भेड़े चराता हो, और जब वह खेत से आए तो उससे कहे, तुरंत आकर भोजन करने बैठ, और यह न कहे, मेरा खाना तैयार कर, और जब तक मैं खाऊं पीऊं तब तक कमर बांध कर मेरी सेवा कर, इसके बाद तू भी खा पी लेना। क्या यह वह दास का एहसान मानेगा कि उसने वे ही काम किए जिसकी आज्ञा दी गई थी? इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया। मेरे प्रियो, देखा आपने, परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के चेले जब पूछते थे हमारी विश्वास को बढ़ा, तब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने दृष्टांत की तौर पे बताता है कि तुमको सिर्फ जो बोला गया है वही कर रहे हो तो तुम विश्वास योग्य नहीं हो। तुम्हारे मन में कुछ विश्वास नहीं है, तुम विश्वास योग्य नहीं हो। लेकिन तुमको जो बोला गया है उससे अगर ज्यादा करते हो तो तुम विश्वास योग्य हो, ऐसा प्रभु कहता है। मेरे प्रियो, प्रभु ऐसे लोगों को शिरोमणि बनाता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। हमको क्या है, नम्र और दीन बनना है, ताकि परमेश्वर हमें क्या बनाएगा, शिरोमणि बनाएगा। जैसे मैं एक वचन में आपके सामने पढ़ता हूं, याकूब की पत्री 4 अध्याय उसके 10वें वचन में, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। मेरे प्रियो, हमें दीन बनना है, नम्र बनना है, तभी तो प्रभु हमें शिरोमणि बनाएगा। इसलिए परमेश्वर हमारे अंदर उस विश्वास योग्य को देखता है कि हमारे अंदर कितना विश्वास है प्रभु के प्रति, थोड़े में हम विश्वास योग्य कितने हैं। आप मेरे साथ निकालिए, एक व्यक्ति मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने उसको कितनी बड़ी जिम्मेवारी दिया। आप मेरे साथ निकालिए गिनती 12 अध्याय उसके 3 वचन। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मेरे प्रियो, मूसा के जीवन में आप देखते हैं बहुत ही नम्र स्वभाव का था, इसलिए प्रभु ने अपनी प्रजा के लिए उसको ईश्वर के तुल्य ठहराया। वो कहा, फिरौन के सामने जा, तू उसके लिए परमेश्वर ठहरे और हारून तेरा दास ठहरे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसा प्रभु ने नम्र स्वभाव वाले को बहुत बड़ी जिम्मेवारी को देता है। जो थोड़े में विश्वास योग्य होते हैं ना, उसको प्रभु बहुत बड़ी जिम्मेवारी देता है। अगर आपको ऊंचा बढ़ना है मेरे प्रियो, आपको प्रभु की आशीष चाहिए, प्रभु की आपको सामर्थ्य को अनुभव करना है, परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना है, परमेश्वर के उस अद्भुत कामों को, हर एक बातों को समझना और जानना है, तो परमेश्वर उसी लोगों पर अपना मर्म प्रकट करता है जो ये जानना चाहते हैं, जो थोड़े में विश्वास योग्य होते हैं। हालेलुया। आगे देखते हैं मेरे प्रियो, भजन संहिता 107 उसका 41 और 43 वचन और क्या कहता है विश्वास योग्य के बारे में। वह 41 और 43, वह दरिद्रों को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है और उनको भेड़ों के झुंड का सा परिवार देता है। जो कोई बुद्धिमान हो वह इन बातों पर ध्यान करेगा और यहोवा की करुणा के कामों पर ध्यान करेगा। यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, वह दरिद्र को दुख से छुड़ाकर ऊंचे पर रखता है
और उनको भेड़ों के झुंड का सा परिवार देता है। मेरे प्रियो, जो दरिद्र होते हैं उनके अंदर ये बहुत अच्छा स्वभाव रहता है, क्योंकि वो नम्र रहते हैं अपने दुख के कारण। दुखी में इंसान क्या होता है, नम्र हो जाता है। मेरे प्रियो, अय्यूब कितना नम्र बन गया। वो उसकी पत्नी कहा, तू इतने सब विपत्ति तेरे जीवन में हुआ है, तू परमेश्वर को तू तिरस्कार कर। अय्यूब कहता है, जिसके हाथों से मैंने सुख लिया है, क्या उसके हाथों से दुख को ना लूं। अपने आप को कितना नम्र और दीन किया। इसीलिए मेरे प्रियो, उसके बच्चे, उसके खेत संपत्ति सब कुछ नाश हो गया था। परमेश्वर ने फिर से उसको डबल दिया। हालेलुया। उसको डबल आशीषों से बरकत किया। उसके स्वभाव को देखकर, उसके विश्वास योग्य को देखकर, उसके नम्रता को देखकर। हालेलुया। आइए वचन आगे और क्या कहता है। भजन संहिता 25 उसके 8, 9, 10। यहोवा भला और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखलाता है। वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। जो यहोवा की वाचा और चितौनियों को मानते हैं, उनके लिए उसके सब मार्ग करुणा और सच्चाई का है। यहाँ पर परमेश्वर वचन में कहता है, प्रियो, यहोवा भला और सीधा, वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। प्रभु यीशु मसीह सेवा के दौरान में जब वो सेवा कर रहा था, तब शास्त्रियों और फरीसियों ने विश्वास नहीं किया। तो वो प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुमने विश्वास नहीं किया, लेकिन जो पापी हैं उन्होंने सबसे पहले विश्वास किया और वो ही परमेश्वर के राज्य में पहले प्रवेश करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा। इसलिए मेरे प्रियो, जो पापी हैं, जो मान लेते हैं अपने पापों को और अपने आप को क्या नम्र और दीन करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हाँ प्रभु मैंने पाप किया, वो अपने आप को नम्र बनाते हैं, वैसे पर प्रभु अपना मर्म को प्रकट करता है, अपनी शिक्षा को देता है, अपना मार्ग को दिखाता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम थोड़े में विश्वास योग्य रहें तो प्रभु हमें बहुत से चीजों का अधिकारी बनाएगा। हालेलुया। एक वचन मैं और पढ़ता हूँ प्रियो, फिर हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 37 उसका 11। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। हालेलुया। देखिए, प्रभु नम्र लोगों को क्या कहता है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मेरे प्रियो, आपने वचन में देखा होगा, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र और दीन किया। हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र होने के बाद इस सब कुछ को सहा, अपने आप को शून्य कर दिया। इसलिए परमेश्वर ने उसने अपने दाहिनी ओर बैठने का औदा दिया। हालेलुया। वैसे मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर के मार्ग पे अच्छा चलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में, तो अपने आप को नम्र और दीन बनाएं और प्रभु आपको शिरोमणि बनाएगा। आप भले ही अभी अपने परिस्थिति में आप बहुत ही नीचे हैं, बहुत ही दुख में जा रहे हैं, बहुत ही पीड़ित हैं, शोकित हैं, लेकिन आप विश्वास रखें। आप अगर आपके जीवन में विश्वास योग्य है कि आप थोड़े में परमेश्वर के विश्वास योग्य को मानते हैं, उसकी इच्छाओं पर चलते हैं, आपको जितना कहा उससे भी बढ़कर करते हैं, तो आप चिंता न करें प्रियो, परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। आप धीरज रखें, परमेश्वर आपको पृथ्वी का अधिकारी बनाएगा। जैसे हमने यहाँ पे वचन पढ़ा, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको मैं बहुत सी चीजों का क्या बनाऊंगा, अधिकारी बनाऊंगा। वो वचन हमने जो शुरू में पढ़ा, मैं आपको फिर से पढ़ देता हूँ। मत्ती सुसमाचार 25 उसका 21। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु हमको विश्वास योग्य हमारे अंदर में देखता है, ताकि वो हमें क्या करे, हमें आनंद में सहभागी बनाए और क्या बनाए, सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाए। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं प्रियो, आपने बहुत अच्छा सीखा और समझा होगा। आप अपने अंदर नम्र स्वभाव लाएं, ताकि परमेश्वर आपको ऊंचे लेवल में लेकर जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर ने किसको चुना है, मूर्ख और तुच्छों को चुनना है, ताकि ज्ञान वालों को क्या करे, लज्जित करे। मेरे प्रियो, आप जितना अपने आप को नम्र बनाएंगे ना, उतना प्रभु आपको ऊंचा उठाते जाएगा।
मूसा को नम्र बनाया, उसको ऊंचा उठाया। यूसुफ अपने आप को नम्र और दीन किया, उसको प्रभु ने वहाँ मिस्र देश में प्रधानमंत्री बना दिया। पौलुस अपने आप को नम्र और दीन किया, प्रभु ने उसने अपने 12 चेलों से भी ज्यादा ऊंचे लेवल का उसको सेवकाई दिया। हालेलुया। ये है मेरे प्रियो परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की बुद्धि, कैसे वो हमारे मन के, हमारे अंदर के विचार को अपने मर्म से जान जाता है, क्योंकि उसने हमें बनाया है। हालेलुया। आइए प्रियो हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं के हो परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं जो सुंदर वचन के लिए आपने हमारे जीवन में अवसर दिया। इन वचनों को हमने सीखा, समझा पिता, कि हमें थोड़े में कैसे विश्वास योग्य बनना है, जिससे आप पिता प्रसन्न होते हैं प्रभु, और बहुत सारी वस्तुओं का अधिकारी बनाते हैं। हमारे अंदर ऐसे विश्वास योग्य दे पिता, ताकि आपके आज्ञाओं को माने और आपके पीछे चलने पाए पिता। सहायता और मदद कर। जितने भाई बहन वचनों को देख रहे हैं उनके जीवन में अद्भुत काम करो। सारी महिमा आपको देते दुआ यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।